हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है। कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले सेशन में हमने टेक्स्ट डेकोरेशन तक हमने पढ़ लिया था। अब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताते हैं कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट हाइफन ट्रांसफॉर्म। इसको आप यूज कर सकते हैं कि अगर आपको टेक्स्ट को अपर केस में करना है या लोअर केस में करना है या वो कैपिटलाइज करना है। तो ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए अगर पी टैग जो ये क्लास है, हमने क्लासेस डिफाइन किए हैं ऊपर स्टाइल के अंदर। तो पी टैग की क्लासेस, एक अपर केस क्लास है, एक लोअर केस क्लास है, एक कैपिटलाइज। उसके हमने ट्रांसफॉर्म का प्रॉपर्टी यूज किया है। अपर केस में अपर केस और लोअर केस में लोअर केस और कैपिटलाइज में कैपिटलाइज। तो क्लासेस हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए, यूज किए हैं। इस पी टैग के लिए अपर केस, इस पी टैग के लिए लोअर, इस पी टैग के लिए कैपिटलाइज। तो देखो जब पी टैग ये अपर केस बनता है तो ये जो टेक्स्ट है लिखा हुआ ये अपर केस में आ जाता है। वही टेक्स्ट लोअर केस में आ जाता है। अगर ये टी कैपिटल में लिखा हुआ है तो इसको भी वो स्मॉल कैरेक्टर्स में कर देता है। और इसको देखिए कैपिटलाइज अगर कर देता है तो हर एक वर्ड का पहला जो कैरेक्टर है उसको वो कैपिटल में लिख देता है। तो ऐसे करके हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को इस प्रॉपर्टी के थ्रू। तो ये है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आता है टेक्स्ट स्पेसिंग। अब टेक्स्ट स्पेसिंग कई प्रॉपर्टीज हैं उसकी। टेक्स्ट इंडेंट है, लेटर स्पेसिंग है, लाइन हाइट है, वर्ड स्पेसिंग है और वर्ड वाइट स्पेस है। तो एक एक करके पढ़ते हैं क्या है। टेक्स्ट इंडेंटेशन, टेक्स्ट हाइफन इंडेंट प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द इंडेंटेशन ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द टेक्स्ट। तो पहली जो लाइन है टेक्स्ट की उसको वो आगे बढ़ाता है, इंडेंट करता है। तो 50 पिक्सल्स आगे कर देता है। तो देखो ये जो आई इन करके शुरू किया उसने, ये 50 पिक्सल्स आगे कर दिया। अगर मैं इसको 10 पिक्सल करूं तो ये देखो कम हो गया। तो पहली लाइन को वो उसको इंडेंट दे देता है। तो ये हम टेक्स्ट हाइफन इंडेंट यूज कर सकते हैं फर्स्ट लाइन को आगे बढ़ाने के लिए। आगे आते हैं लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन द कैरेक्टर्स इन द टेक्स्ट। तो जो स्पेस होता है हर लेटर के, हर कैरेक्टर्स के, उसके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए वो हम कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। तो देखिए जैसे अब यहाँ पे माइनस साइन भी चलता है, -2 पिक्सल्स। तो जैसे ये हेडिंग है तो इसको देखो टी और एच के बीच में कितना स्पेस है, एच और आई के बीच में इतना स्पेस है। तो ऐसे करके हम 5 पिक्सल्स को दे सकते हैं। अगर मैंने 7 पिक्सल्स कर दिया तो और देखो और स्पेस बढ़ गया इनके बीच में, टेक्स्ट के बीच में। तो ये -2 भी देखो अब बीच में हम माइनस भी वैल्यूज डाल सकते हैं। -12 कर दिया तो आपस में देखो चिपक गए। तो ऐसे करके हम माइनस में भी हम वैल्यूज डाल सकते हैं टेक्स्ट स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग में। तो ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है लाइन हाइट। तो लाइन हाइट प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन लाइंस। तो दो लाइंस आपस में, दो अगर मैंने टेक्स्ट, एक बड़ा सा टेक्स्ट है जिसके अंदर लाइंस हैं, 2-3 लाइंस हैं, तो उनको कम या ज़्यादा करने के लिए, उनके बीच में जो स्पेस कम या ज़्यादा करने के लिए हम लाइन हाइट को यूज़ कर सकते हैं। ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए अब इस इन दोनों लाइंस के बीच में 0.07 का है। इसमें आई थिंक 0.7 नहीं, स्मॉल पिक। तो स्मॉल वाले में, ये जो स्मॉल वाले में स्मॉल जो प्रॉपर्टी स्टाइल यूज किया उसमें 0.7 हमने यूज किया है। तो उसमें कम स्पेस है आपस में दो लाइंस के बीच में। इसमें ज्यादा है, 1.8 है। तो ये वाला जो है नीचे जो है वो इनके दोनों के लाइंस के बीच में ज्यादा स्पेस है, तो 1.8। तो ऐसे करके हम दो लाइंस के बीच में स्पेस डाल सकते हैं लाइन हाइट से। अब आता है वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन द वर्ड्स इन द टेक्स्ट। वो लेटर स्पेसिंग था जहाँ पे हमने हर लेटर, हर कैरेक्टर के स्पेस को हम डिफाइन कर सकते हैं उनके बीच में कितना होना चाहिए। ये वर्ड स्पेसिंग है। तो एक वर्ड और दूसरे वर्ड के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए वो हम डिफाइन कर सकते हैं इसके साथ। देखिए दिस इज अ पैराग्राफ
हर वर्ड्स के बीच में देखो चार चार पांच पांच स्पेस हैं। तो ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं। या तो हम माइनस भी डाल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में बिल्कुल नेगेटिव स्पेस हो, मतलब कम स्पेस हो उस जो हम दिया है। डिफॉल्ट जो दिया उससे भी कम स्पेस हो। फिर आता है वाइट स्पेस। अब वाइट स्पेस क्या है? प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज हाउ वाइट स्पेस इनसाइड एन एलिमेंट इज हैंडल्ड। तो वाइट स्पेस जो है वो कैसे हम कर सकते हैं? तो उसमें अगर नो रैप है, तो अगर हमने नो रैप दिया, दिस इज सम टेक्स्ट दैट विल नॉट रैप, तो रैप नहीं होगा। अगर वो लाइन इतनी लंबी सी लाइन है, देखो अभी ये सारी इतनी लंबी सी लाइन है, ये पैराग्राफ जो है ये इतनी लंबी सी लाइन है, तो अगर मैंने इधर वाइट स्पेस को नो रैप दे दिया तो वो रैप नहीं करेगा। अगर मैं इसको हटा दूं, पी टैग को अगर मैं P1 लिख दूं, P1 लिख दूं, इसको रन करो, तो देखिए ये टेक्स्ट जो है ना रैप हो जाता है। मतलब नीचे लाइंस आ जाती हैं। पर अगर मैंने इसको पी टैग को वाइट स्पेस नो रैप कर दिया, तो ये क्या करेगा? एक ही लाइन में सब दिखा देगा, तो रैप नहीं करेगा। ऐसे अब ये समरी थोड़ी सी बता रहा है कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो ऐसे करके हमने ये स्पेसिंग के बारे में देख लिया। लेटर स्पेसिंग है, लाइन हाइट है, टेक्स्ट इंडेंट है, वाइट स्पेस है और वर्ड स्पेसिंग है। आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट शेडो। अब टेक्स्ट शेडो क्या है? तो हम ऐसे करके देखो, अभी इसका शेडो दे सकते हैं हर एक अपने टेक्स्ट का। तो टेक्स्ट हाइफन शेडो प्रॉपर्टी एड शेडो टू द टेक्स्ट। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको टेक्स्ट हाइफन शेडो 2 पिक्सल बाय 2 पिक्सल कर सकते हैं, H1। तो इन इट्स सिंपलेस्ट यूज यू ओनली स्पेसिफाई द हॉरिजेंटल शेडो एंड द वर्टिकल शेडो। तो एक वर्टिकल शेडो होती है, एक हॉरिजेंटल शेडो होती है। ऐसे करके वर्टिकल और हॉरिजेंटल शेडोज को हम डिफाइन कर सकते हैं। ये वर्टिकल है या हॉरिजेंटल है, तो ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए अभी अगर ये देखो ऐसे करके टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट शेडो का शेडो दे देता है उसको। अब हम शेडो को भी कलर डिफाइन कर सकते हैं, भाई हमारा शेडो किस कलर का हो। जैसे अभी इसका शेडो क्या है? रेड कलर में है, तो हम कलर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो पहले वर्टिकल फिर हॉरिजेंटल जो शेडो है, फिर उसके बाद जो कलर है, हम कलर डालना चाहते हैं वो कलर भी डाल सकते हैं। अब ये थोड़ा बहुत एक और है ब्लर इफेक्ट। तो ब्लर इफेक्ट भी हम दे सकते हैं, जैसे कि अभी देखो सबसे पहले उसने वर्टिकल दिया, फिर हॉरिजॉन्टल दिया, फिर ब्लर इफेक्ट दिया। तो ब्लर को अगर ब्लर करना है तो उसका भी पिक्सल हमें देना पड़ेगा। जैसे 5 हो गया, 2 हो गया, तो वो थोड़ा बहुत इसको ब्लर इफेक्ट दे देगा। इसको थोड़ा सा पीछे उसका ब्लर कर देगा। तो ऐसे करके हम इसको यूज कर सकते हैं। अब मोर टेक्स्ट शेडोज एग्जांपल्स, तो कलर हम वाइट दे सकते हैं या जो भी है, हम इसको ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए ऐसे करके हम कई इफेक्ट दे सकते हैं अपने टेक्स्ट को। इसमें वर्टिकल और हॉरिजेंटल और फिर ब्लर भी है और कलर भी है। कलर उसका वाइट दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें भी इन्होंने टेक्स्ट शेडो का दिया है। और इधर देखिए कितना अच्छा टेक्स्ट शेडो है विद रेड नियॉन ग्लो। तो इधर ऐसे करके ये कलर दिया है हैश करके। और वर्टिकल और हॉरिजेंटल को उन्होंने टेक्स्ट शेडो नहीं दिया, बट सिर्फ ब्लर को शेडो दिया, ब्लर दिया है 3 पिक्सल्स, और फिर उसके बाद ये कलर दिया है। तो ऐसे करके हम इसके शेडो को यूज़ कर सकते हैं कि टेक्स्ट को अच्छा दिखाने के लिए। इधर नेक्स्ट एग्जांपल में उन्होंने दो शेडोज डाले हैं H1 में। तो देखिए दो शेडोज भी हम डाल सकते हैं कॉमा करके। तो एक पहले उसने अफेक्ट दिया और दूसरा अफेक्ट भी दिया। तो ऐसे करके हम दो मिक्स करके हम दो शेडोज डाल सकते हैं कॉमा करके। अब देखो 3 4 पीस डाल सकते हैं। देखो इधर उसने 1 पिक्सल दिया, फिर उसके बाद तो बहुत ही ब्यूटीफाई करने के लिए हम इसको, देखो ये कितना अच्छा पीछे उसका शेडो इफेक्ट है, तो हम ऐसे करके डाल सकते हैं। तो इसके इस एग्जांपल को लेकर आप अपने टेक्स्ट को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। तो ऐसे करके शेडो टेक्स्ट शेडो का हमने देख लिया।
अब आते हैं फॉन्ट्स। CSS फॉन्ट्स के अंदर फॉन्ट फैमिलीज हैं। बड़ी सारी फॉन्ट फैमिलीज है, जेनरिक हैं, सिरिफ है, सेंस सिरिफ है, मोनोस्पेस है, कर्सिव है, फैंटेसी, और बड़े सारे फॉन्ट्स हैं। डिफरेंस बिटवीन सिरिफ एंड सेंस सिरिफ के बारे में बताया गया है। तो हम फॉन्ट फैमिलीज यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे टाइप्स ऑफ फॉन्ट फैमिली हैं, तो इसका जो प्रॉपर्टी है वो फॉन्ट हाइफन फैमिली प्रॉपर्टी है। तो ऐसे करके हम इधर डाल सकते हैं। तो पी टैग के अंदर हमने ये क्लास है पी डॉट, जो दबाया लिखा है वो क्लास है P1। तो फॉन्ट फैमिली हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये टाइम्स रोमन्स ना हो तो इसको लेगा, ये ना हो तो इसको लेगा। तो 3 4 डिफाइन कर सकते हैं। और अगर एक स्पेस है बीच में तो कोटेशन डालना ज़रूरी है। टाइम्स एक स्पेस न्यू एक स्पेस रोमन है तो हमें कोटेशन डालना ज़रूरी है। तो ऐसे करके हम फॉन्ट फैमिलीज यूज़ कर सकते हैं। सॉरी। CSS वेब सेफ fonts भी हैं। वेब सेफ fonts are fonts that are universally installed across all browsers and devices। तो कई ऐसे fonts हैं जो हर ब्राउज़र के अंदर होंगे ज़रूर। जो सारे यूनिवर्सल ब्राउज़र्स हैं उनके अंदर ज़रूर होंगे। तो ये देखिए, देर आर 3 टाइप्स फॉन्ट टाइप्स। ये है तोहामा, ताहुमा और वर्डना और सेंसरफ्स। ये 3 फॉन्ट्स है जो हर आपके उसमें होते हैं। ये देखिए, बेस्ट, वेब सेफ, एरियल है, ये सारे फॉन्ट्स हैं जो हर ब्राउज़र का, चाहे वो क्रोम हो, चाहे वो सफारी हो, चाहे कोई और ब्राउज़र हो, तो उसमें पाया जाएगा। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। तो ये वेब सेफ फॉन्ट्स हैं। फिर उसके बाद आता है फॉल बैक्स। कॉमनली यूज्ड फॉन्ट फॉल बैक्स को क्या होते हैं? बिलो आर सम कॉमनली यूज्ड फॉन्ट फॉल बैक्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द 5 जेनरिक फॉन्ट फैमिलीज। तो ये इसको हम ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बड़े सारे वही टाइम्स रोमन्स और टाइम्स सिर्फ है जो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर ये ना हो, ये ना हो तो ये यूज़ करेंगे, ये ना हो तो ये यूज़ कर लेगा अगर उसके पास नहीं है तो ये बता रहा है फॉन्ट्स के बारे में। अब फॉन्ट्स स्टाइल्स हैं। फॉन्ट स्टाइल हम यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल, इटैलिक या ओब्लिक। तो नॉर्मल हमने यूज़ किया। इटैलिक, नॉर्मल तो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल ही होता है। अगर ना भी देंगे तो फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल ही होगा। अगर उसको इटैलिक करना है तो हमें इटैलिक देना पड़ेगा। तो अगर ओब्लिक करना है तो ऐसे करके थोड़ा सा और स्टाइलिश अगर देना है तो वो हम दे सकते हैं। तो ऐसे करके हम डाल सकते हैं। अब आता है फॉन्ट वेट। तो फॉन्ट वेट नॉर्मल है, बोल्ड है, उसको हम थिकनेस उसकी ज़्यादा या कम कर सकते हैं। फिर है फॉन्ट वेरिएंट। प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज वेदर और नॉट अ टेक्स्ट शुड बी डिस्प्लेड इन स्मॉल कैप्स फॉन्ट। तो वो फॉन्ट वेरिएंट नॉर्मल और स्मॉल कैप्स में हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो या तो वो नॉर्मल हो, जैसे ये नॉर्मल नॉर्मल फॉन्ट यूज़ कर रहा है, या एक बड़ा है तो सारे कैप्स में, बट उसका फॉन्ट मतलब साइज बड़ा है, लेंथ हाइट बड़ी है, और एक की हाइट छोटी है, वाई की हाइट छोटी है, एम की हाइट बड़ी है। तो ऐसे करके वो हम स्मॉल कैप्स में डाल सकते हैं। तो ये हम ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं फॉन्ट वेरिएंट को। फॉन्ट वेरिएंट भी हो गया। अब आता है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज पिक्सल्स में या परसेंटेज में काउंट किया जाता है। तो ये हम फॉन्ट साइज को भी डाल सकते हैं। EMB कैलकुलेट होता है टू अलाउ यूजर्स टू रीसाइज द टेक्स्ट इन द ब्राउजर मेनू। Many developers use EM instead of pixels. 1 EM is equal to the current font size. The default text size in browsers is 16 pixels. So the default size of 1 EM is 16 pixels. तो ये कह रहा है कि जो अभी नॉर्मल फॉन्ट साइज अगर हम नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट 1 EM उसको इक्वल्स टू 1 EM होता है। और ये कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र 16 पिक्सल्स को लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसके लिए 1 EM इज इक्वल टू 16 पिक्सल्स। तो ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं इसको। अब जैसे सपोज उसने 40 पिक्सल्स अगर लेना है तो 40 डिवाइड बाय 16 कर दिया, उसको 2.5 कर दिया, तो 2.5 EM लिख सकते हो। ऐसे करके भी लिख सकते हो।
तो अब यहाँ पे उसने परसेंटेज में दिया है, यूज अ कम्बिनेशन ऑफ परसेंट एंड EM। तो फॉन्ट साइज उसने परसेंटेज 100% दिया, और फिर उसने H1 टैग को 2.5 EM करके दे दिया। तो ऐसे करके भी हम परसेंटेज भी यूज कर सकते हैं, और EM और या तो पिक्सल यूज कर सकते हैं। अब एक और आता है रिस्पॉन्सिव फॉन्ट साइज। द टेक्स्ट साइज कैन बी सेट विद अ VW यूनिट विच मीन्स द व्यू पोर्ट विड्थ। तो आप VW भी यूज कर सकते हो फॉन्ट साइज में। देखो 10 VW यूज किया हुआ इधर, इसका ये मतलब है कि रीसाइज हो जाएगा। अगर आपका आपका जो वेब पेज है, अगर आप डेस्कटॉप पे देखोगे, या वेब पेज आपका टैब में देखोगे, या मोबाइल में देखोगे, तो वो छोटा बड़ा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द स्क्रीन। तो स्क्रीन के साइज का उसको 10 VW अगर दोगे, अगर हम ट्राई इट योरसेल्फ करते हैं, तो देखो बड़ा हो रहा है, साइज उसका बड़ा हो रहा है। अगर मैं छोटा करता हूँ तो देखो साइज छोटा हो गया। तो ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं VW से। अ, अब आगे बढ़ते हैं फॉन्ट, गूगल फॉन्ट्स। तो गूगल के कई ऐसे फॉन्ट्स हैं जो हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे यूज़ करेंगे? हेड टैग के अंदर हमें लिंक देना पड़ेगा, स्टाइल शीट फॉन्ट्स गूगल्स ऐसे करके URL है गूगल का, गूगल APIs /CSS क्वेश्चन मार्क फॉन्ट फैमिली सोफिया। तो हम सोफिया को ऐड किया हमने हेड टैग में, और उसके नीचे हमने स्टाइल दे दी फॉन्ट फैमिली सोफिया। तो सोफिया एक फॉन्ट है जो गूगल का फॉन्ट है, और हमें अपने पेज में उसको यूज़ करने के लिए हमें ये हेड टैग में लिंक डालना पड़ेगा, गूगल से लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए ये सोफिया ऐसे फॉन्ट अच्छा वाला फॉन्ट है जो हम गूगल से ले सकते हैं। और बड़े सारे फॉन्ट्स हैं जो गूगल के हैं, जैसे ट्री रॉन्ग ऐसे फॉन्ट्स हैं, या ऑडियो वाइड फॉन्ट्स हैं। तो बड़े सारे ऐसे फॉन्ट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। इंटरनेट में भी सर्च कर सकते हो कि गूगल के क्या फॉन्ट्स हैं और उनका पाथ क्या है। तो बड़े सारे ऐसे करके हम डाल सकते हैं। अब देखो ये इफेक्ट फायर। तो देखिए गूगल का अपना एक, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि उसको हम टेक्स्ट का शेडो और उसका जो पीछे ब्लर का है वो हम डालकर तो उसकी अफेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही इसका खुद गूगल का भी एक आप डाल सकते हो कि उस फैमिली सोफिया है, और एक और पैरामीटर उसमें डाल सकते हो इफेक्ट फायर है। तो इफेक्ट इक्वल्स टू फायर ऐसे करके आपको लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये फायर का जो पीछे शेडो और ब्लर है तो वो दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे करके आप डाल सकते हो। अब देखो ये एक और है गूगल की, सोफिया है इफेक्ट नियोन आउटलाइन एम्ब्रोज शेडो। ये सारे इफेक्ट्स हैं जो गूगल प्रोवाइड करता है हमें। तो आप इसको अपने पेज में यूज कर सकते हैं। तो ऐसे करके बड़े सारे आप फॉन्ट्स और गूगल के फॉन्ट्स और उनके इफेक्ट्स के साथ आप अपने वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। अब फॉन्ट पेयरिंग, ग्रेट फॉन्ट पेयरिंग। पेयरिंग्स जो पेयरिंग है हम आपस में मिक्स कर सकते हैं उसको कम्प्लीमेंट। हेयर आर सम बेसिक रूल्स टू क्रिएट ग्रेट फॉन्ट पेयरिंग। तो कई रूल्स हैं जो हमें करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे कि क्या है। अब कम्प्लीमेंट, इट इज़ ऑलवेज सेफ टू फाइंड फॉन्ट पेयरिंग दैट कम्प्लीमेंट वन अनदर। तो जब आप एक फॉन्ट फैमिली में 3 फॉन्ट्स डालते हैं, तो उसको आप देखो कि ये आपस में थोड़ा बहुत मैच होने चाहिए। ये ना हो कि एक आपने कोई एक सिंपल सा फॉन्ट दिया और कोई एक कर्सिव का फॉन्ट उसके साथ कंबाइन कर दिया, तो वो ठीक नज़र नहीं आएगा यूज़र के लिए, यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा। तो वो कह रहे हैं कि इसको आपको देखना पड़ेगा कि एक जैसे होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। सुपर फैमिलीज, अब वो कह रहा है फॉन्ट सुपर फैमिलीज यूज करो। फॉन्ट सुपर फैमिली इज अ सेट ऑफ फॉन्ट्स डिजाइन टू वर्क वेल टुगेदर, सो यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट्स विद इन द सेम सुपर फैमिली इज सेफ। तो कई ऐसे सुपर फैमिलीज बनी हुई हैं, इंटरनेट में आप देख सकते हो सुपर फैमिलीज, वो आप यूज करो, अपना कॉम्बिनेशन ना बनाओ, वो ये कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो सुपर फैमिली कंटेन्स द यूसिडा, ये सैंस सेंसिटिव ऐसे करके एक फैमिली है जो इसके अंदर ये सारे फॉन्ट्स हैं। तो इसको वो कह रहा है यूज करो। कॉन्ट्रास्ट
contrast is king. So two fonts that are too similar will often conflict. However, contrast done the right way brings out the best in each font. तो वो कह रहा है थोड़ा बहुत तो डिफरेंसेस होने ही चाहिए, एक जैसे बिल्कुल सिमिलर ना करो, तो थोड़ा बहुत तो कॉन्ट्रास्ट होने ही चाहिए। तो वो ये समझा रहा है। चूज ओनली वन बॉस, one font should be the boss. This establishes a hierarchy for the fonts on your page. This can be achieved by varying the size, weight and color. तो वो ये कह रहा है कि आप ना आप क्या करो कि एक फॉन्ट को आप उसको सारे वेब पे अपने जितने भी वेब के पेजेस हैं, वेबसाइट के पेजेस हैं, उनमें एक ही तरह के रखो। तो एक एक मेन रख लो और दूसरे अगर वो जो नहीं मिलता उसको, कभी ब्राउज़र को नहीं मिलता तो दूसरे को फ़ोन को यूज़ करे। तो ऐसा ना करो कि किसी जगह पे कुछ हो और किसी जगह पे कुछ हो। तो आप हर चीज़ को एक ही फॉन्ट फैमिली को यूज़ करो। तो इधर जैसे उसने फॉन्ट फैमिली वर्डन एंड सेंसिटिव दिया है, इधर फॉन्ट फैमिली ये दिया है। तो इधर उसने ये समझाने की कोशिश करा है कि एक ही तरह का इसको फॉन्ट को दो। इज अ क्लास कॉम्बिनेशन, इट ऑल्सो स्टिक्स टू द वेबसाइट। तो कह रहा है ये जो दो वर्डना और जॉर्जियो है, उसको आप फॉन्ट को आपस में मिक्स कर सकते हो, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, या ये वाला अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे करके कई कॉम्बिनेशंस उसने आपको बताए हैं कि आप ये वाले कॉम्बिनेशंस यूज़ करो, अच्छे लगेंगे। तो ये सारे इधर है। फॉन्ट शॉर्ट हैंड। अब फॉन्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम बड़े सारे प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, जैसे स्टाइल हो गया, वेरिएंट हो गया, वेट हो गया, साइज हो गया, फैमिली हो गई। तो वो कहता है शॉर्ट हैंड को भी यूज कर सकते हो, कि एक ही लाइन में सबको दे सकते हो। देखो अभी जैसे फॉन्ट इटैलिक, तो उसका जो स्टाइल है वो इटैलिक है। फिर उसके बाद उसने वेरिएंट दे दिया, वेरिएंट मतलब स्मॉल कैप्स में दे दिया, स्मॉल कैप्स में। तो ये वेरिएंट हो गया। फिर उसके बाद उसने बोल्ड बोल्ड कर दिया, बोल्ड क्या है, वेट उसका। फिर साइज दे दिया 12 पिक्सल्स या 30 पिक्सल्स। फिर उसका फॉन्ट दे दिया, फॉन्ट फैमिली दे दिया। तो ऐसे करके आप शॉर्ट हैंड यूज कर सकते हो। अगर आपको ऐसे पूरा नहीं बताना तो आप शॉर्ट हैंड यूज़ कर सकते हो। बट मैं जो यूज़ करता हूँ वो ऐसे ही अलग अलग यूज़ करता हूँ, कि मेरे को पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या है। ऐसे करके ये नहीं पता लगता कि ये शॉर्ट हैंड में थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी होती है पढ़ने में। तो ये समरी बता रहा है अभी फॉन्ट के, हमने फॉन्ट्स ये सारे पढ़ लिए, तो ये सारे कर दें। ओके दोस्तों, आज के लिए बहुत है। हम आगे नेक्स्ट सेशन में हम आइकन्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड आप अपने कोई भी क्वेरीज है या कोई भी फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।